I was very happy. I was aware of the earthquake in the night, and just after 2 or 3 hours, Secretary West called me just in order to emphasize his support. I was, of course, very happy because seeing that, my colleagues at the Ministry of Foreign Affairs are standing by me. I was very happy. And this is a huge moral support. At present, what things required most on the ground and what you are looking from Indian side? First and most urgent issue we have already done. This search and rescue team were sent. We asked India for the assistance because, we had an international call for search and rescue teams. And India was among the first countries who reacted. And that was, of course, a very big help. There is a common word in Turkey and India, dosti. Do you think that this is the real dosti that India is doing right now? Dost helps each other. And then, as I said, I used this expression first 2 years ago when Turkey sent 2 carriers loaded with medical assistance to India during COVID time. Now exactly the same happens in Turkey. So we are dost, we are friends, and we help to each other. And we appreciate our help, of course. Thank you. जो अभी सीरिया में भूकंप आया था उसका इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस के लिए ये हमारी टीम को भेजी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और विदेश मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन के तहत ये मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स और इक्विपमेंट्स भेजा जा रहा है सीरिया में जो भूकंप से इफेक्टेड लोगों की जान और माल बचाने के लिए है। ये इमरजेंसी में यूज करने वाले सारे मेडिसिन इंजेक्टेबल्स जो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को दिए जाते हैं वो सारे इसमें लिस्टेड है। उनके लिस्ट जो हमें हेल्थ हमारे जो मंत्रालय से मिला था वो लिस्ट के हिसाब से हमने सामान अरेंज किए सारे और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो पेशेंट जो घायल होते हैं उनको जब अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करते हैं उस पर उनके जो कंडीशंस को निगरानी करने वाले मेडिसिन इक्विपमेंट्स भी इसके साथ हम भेजे जा रहे हैं। ये टोटल 6.5 टन के मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स मिला के हैं। वहां पे हमारे जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं जो ऑफिशियल्स है वो इनको हैंडओवर करेंगे उनके काउंटर पार्ट्स हो सीरिया में और वहां के अस्पतालों में और बाकी जगहों पे जो अफेक्टेड एरियाज में इसकी यूटिलाइज किए जाएंगे। ये सारी दवाएं जो हमने दिए हैं ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स जो जैसे घायल अवस्था में पाए जाते हैं उनको लगाने के लिए है। भारत सरकार पहले भी बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे भूकंप से या बाकी फ्लड्स वगैरह से पीड़ित हुए कंट्रीज में पहले भी भेजे जा चुके हैं। ये अभी हमारी सरकार की ये जब से सरकार बनी है तब से सारी कंट्रीज को जहां पे भी इनको जहां पे प्रॉब्लम आती है या भूकंप से या किसी भी तरह दूसरी फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम आती है वहां पे हमारी अस्पताल नंबर 1 है और वहां पे इमीडिएटली रेस्पॉन्स करती है।